Yes, good morning class 3. Now come to the field of maths. मैथ्स के फील्ड में आप लोग आ जाइए. SST साइंस इंग्लिश हो चुका है. And today we will learn chapter 5. In this chapter we will know about shapes and patterns. Shapes and patterns के बारे में आज हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल shapes स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, क्यूब, here is cuboid, here is cone. ओके तो स्टूडेंट्स शेप्स यानी हम लोग आकृति के बारे में आज समझेंगे, पढ़ेंगे, शेप्स के बारे में जानेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, क्यूब, क्यूबॉइड एंड कॉन, सिलेंडर. तो डियर स्टूडेंट्स, these all are shapes. ये सब क्या है? आकृति है, shapes है. हाँ, सबका डिफरेंट नेम है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज है. अब स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं हिंदी में. ओके, इट हैज 4 साइड्स. स्क्वायर में कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स होता है. 1 2 3 एंड 4. और इट हैज 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स. हियर इज कॉर्नर्स 1 2 3 4. ये डियर स्टूडेंट्स स्कोर हो. तो 4 साइड्स हो गया, 4 कॉर्नर्स हो गया. और डियर स्टूडेंट्स ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर इज इक्वल. मतलब स्क्वायर का प्रत्येक साइड जो होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर होता है. सपोज दैट इसका नाम लिख सकते हैं ए बी सी डी. ओके, ए बी साइड जो है अगर 2 सेंटीमीटर का होगा डियर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा. तो स्क्वायर का ऑल साइड्स क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर होता है. इट हैज 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स या 4 वर्टिसेस. वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसेस. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड रेक्टेंगल. ओके, रेक्टेंगल में भी 4 साइड्स होता है, 1 2 3 4. और कॉर्नर भी 4 होता है, 1 2 3 एंड 4. बट इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टीज है जो कंपेयर करके स्क्वायर से, तो स्क्वायर का ऑल साइड्स क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर होता है. बट रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल होता है. एंड अपोजिट साइड क्या है? ये इसकी अपोजिट ये. तो ये अगर मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, तो दिस साइड विल बी द अपोजिट साइड विल बी 4 सेंटीमीटर. इसका अपोजिट ये है. यानी रेक्टेंगल में क्या होता है? जो अपोजिट साइड्स इक्वल होता है. इस साइड्स का अपोजिट कौन सा है? ये है. तो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज 4 सेंटीमीटर, यानी एडी 4 सेंटीमीटर, देन सीडी इक्वल भी 4 सेंटीमीटर. अब डियर स्टूडेंट्स, बीसी 2 सेंटीमीटर, इस लाइन का जस्ट अपोजिट ये लाइन है, ये भी 2 सेंटीमीटर. ओके, तो अपोजिट साइड्स का इक्वल होता है, 4 साइड्स होता है, 4 कॉर्नर होता है. ओके, नाउ ये सर्कल है, इसमें कोई साइड्स नहीं होता. ओके, कोई भी कॉर्नर नहीं होता है. नाउ ट्रायंगल डियर स्टूडेंट्स, त्रिभुज, इसमें 3 कॉर्नर्स होता है, 1 2 3. ओके, ऑन 3 साइड्स होता है. नाउ क्यूब, 2 स्क्वायर्स मिलकर के एक क्यूब का फॉर्म होता है, जिसमें इसका प्रत्येक फेस जो होता है, फेस वो स्क्वायर के शेप में होता है. और जस्ट क्यूबॉइड में इसका ऑल फेस जो होता है वो रेक्टेंगल में होता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग इसकी जो प्रॉपर्टीज है अलग अलग है.
इसमें कॉर्नर्स या फिर इसके भी वर्टेक्स के बारे में समझेंगे, यानी क्यूबॉइड में इस शेप में कितने ये वर्टेक्स यानी कॉर्नर होते हैं। ओके, इस पार्ट्स को क्या बोला जाता है, तो फेस बोला जाता है और एज होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको फिर से मैं बता दूं, इसमें आपको क्यूब में फेस FACE फेस, उसके बाद EDGE एस और VERTEX वर्टेक्स के बारे में डियर स्टूडेंट्स इसमें हम लोग समझेंगे, जानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, you know that solid shapes have flat or curved faces. सॉलिड, ये सब सॉलिड फेस में आता है। इसका जो फेस होता है फ्लैट होता है और कर्व होता है। ओके, दे ऑल्सो हैव एज एंड कॉर्नर्स। इसमें आपको एज बोला जाता है, किनारा एज बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स, किनारा, और कॉर्नर्स भी होता है जिसको वर्टेक्स भी बोलते हैं। तो एन एज इज, तो एज क्या होता है, तो एन एज इज अ वेयर टू फेस मीट। एज जहाँ पे दो फेस जो है मीट करता है। आप देखिए ये जो फेस दिख रहा है, हाँ, यह फेस इस फेस से मीट कर रहा है, तो ये लाइन क्या कर रहा है, ये लाइन मिला रहा है, इस फेस को इस लाइन से ये लाइन मिला रहा है, इस फेस को इस फेस से ये लाइन मिला रहा है। इस लाइन को एज कहते हैं, किनारा कहते हैं। ओके, कॉर्नर्स, कॉर्नर्स, ए कॉर्नर्स इज वेयर थ्री एजेस मीट। कॉर्नर्स जहाँ पे तीन एज, आप देखिए यहाँ पे ये कॉर्नर हुआ, तो यहाँ पे वन एज ये, सेकेंड ये और थर्ड एज ये, यहाँ पे मिला तो ये कॉर्नर्स हो गया। फिर नीचे देख लो, वन एज, सेकेंड एज एंड थर्ड एज, यहाँ पे कॉर्नर हो गया। तो जहाँ पे थ्री एज मीट करता है, मिलता है, उसको कॉर्नर बोलते हैं, और जहाँ पे टू फेस मीट करता है वहाँ पे एज बनता है, उसको एज कहते हैं। ओके डियर, तो अब इसमें क्यूब में, क्यूबॉइड में, सिलेंडर में, कोन में कितने फेस हैं, कितने एज हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। और फेस देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब बोर्ड पे एक एग्जांपल इस ब्लैक बोर्ड का ही ले लेते हैं। इस ब्लैक बोर्ड को सपोज के लिए ये क्यूबॉइड के फॉर्म में मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ओके, वैसे तो ये आपको स्क्वायर या रेक्टेंगल में है, या फिर आप अपने कॉरिडोर को भी ले सकते हैं, बरामदा को ले सकते हैं, या अपने घर को, रूम में को भी आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए एक आप अपने रूम का एग्जाम्पल ले लीजिए। तो रूम का ये सीलिंग हुआ ऊपर का, ठीक है, तो वो पूरा पार्ट जो है फेस कहलाता है, और इसका जस्ट अपोजिट नीचे का जो फ्लोर हुआ, हाँ, सीलिंग का जस्ट अपोजिट फ्लोर हुआ, तो फेस नंबर 1 सीलिंग हो गया, और सेकेंड आपका ये फ्लोर हो गया, टू फेस हो गया डियर स्टूडेंट्स। और फोर्थ साइड जो है उसका वॉल होता है, दीवार होता है, नहीं, रूम के, हाँ, लेफ्ट राइट और फ्रंट बैक चारों तरफ होता है। तो फ्रंट एंड बैक दो वॉल हो गया, तो वो फेस हो गया पूरा, और लेफ्ट और राइट में भी जो वॉल होता है वो उसका फेस हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, क्यूब में और क्यूबॉइड में फेस कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। ओके, जैसे कि आप इस क्यूब में भी समझ सकते हैं, ये नीचे का ये एक फेस है, इसका जस्ट अपोजिट ये ऊपर वाला एक फेस हो गया, 2 फेस हो गया। अब ये स्टूडेंट्स, ये इस साइड का फेस, यानी ये फेस जो दिख रहा है, इसका अपोजिट ये फेस है, तो 1 2 3 4, ओके, और ये सामने वाला 5, और इसके जस्ट पीछे जो बैक साइड में है वो 6। तो नंबर ऑफ फेस कितना होता है डियर स्टूडेंट, 6 होता है। और क्यूब में और क्यूबॉइड में फ्लैट शेप होता है, हाँ, इसमें कर्व शेप नहीं होता है, फ्लैट होता है। ओके, तो क्यूब और क्यूबॉइड में कितने शेप होते हैं, तो सॉरी फेस कितने होते हैं, 6 फेस होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, एज कितना होता है वो देख लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एज यानी जहाँ पे दो फेस मीट करता है उसको एज बोलते हैं, या फिर सिंपली अब किनारा को एज बोलते हैं। तो 1 2 3 4, ये 5, ये 6 7 8 9 10 11 12। तो एज कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, 12 होता है। सपोज कीजिए आप अपने रूम का भी ले लीजिएगा, हाँ, आप फ्रंट के वॉल का जो 4 साइड होता है, तो बैक का भी 4 होगा, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8, और फिर लेफ्ट साइड का वॉल का भी 4, और राइट साइड का वॉल का भी 4, तो 4 4 कितना हो गया,
तो टोटल हो जाता है आपको 12, क्योंकि फ्रंट और बैक का तो 2 ऑलरेडी ले लिए, तो राइट साइड का बच गया 2 एज और लेफ्ट साइड का भी बच गया 2 एज। तो इस तरीके से एज टोटल कितना हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, तो आपको 12 एज हो जाता है। और कॉर्नर्स कितने होते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स जहाँ पे 2 या सॉरी 3 जो है मिलता है, एज मिलता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो आपने प्रॉपर्टीज क्या समझा, जो क्यूब और क्यूबॉइड का फेस फ्लैट फेस होता है, 6 फेस होता है क्यूब का भी और क्यूबॉइड का भी। कॉर्नर्स यानी कि वर्टिसेस कितने होते हैं, तो 8 होते हैं, क्यूब का भी और क्यूबॉइड का भी। ओके, और इसका एज कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, किनारा वो होता है 12। ओके, 12 एज होता है। इस प्रकार से सिलेंडर में देखिए ये सर्कुलर फेस है, सर्कुलर यानी ये और ये सर्कुलर फेस हो गया, इसका 2 फ्लैट फेस हो गया, नहीं। इस तरीके से कौन में 1 सर्कुलर फेस है, इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। तो अब डियर स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 1 यानी चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 1 पे आप आएंगे, टर्न योर बुक्स and come at the exercise 1 of chapter 5 यानी shapes and patterns चैप्टर के एक्सरसाइज 1 पे आपको आना है। एक्सरसाइज 1 में आपको कुछ शेप्स का नाम दिया हुआ है, कुछ शेप्स दिया हुआ है, उसमें कुछ थिंग्स है, बुक है, ये बर्थडे कैप है, ये बॉल है, ये कंटेनर है स्टील का, और ये डाइस है, और यहाँ भी स्पेयर है। ओके, अब डियर स्टूडेंट्स नंबर ए में आपको क्या क्या लिखना है, SHAP यानी सबसे पहले शेप का नाम लिखना है, कौन सा शेप है। सेकेंड में STRAIGHT स्ट्रेट लाइन लिखना है, स्ट्रेट लाइन लिखना है इसमें। उसके बाद लिखना है आपको CURVED कर्व लाइन, इसमें है या नहीं है वो लिखना है। स्ट्रेट एज लिखना है, STRAIGST स्ट्रेट, ओके, एज EDZ स्ट्रेट एज कितना है वो बताना है आपको। कर्व एज कितना है, CURVED कर्व EDG एज बताना है। और लास्ट में कॉर्नर्स बताना है, कॉर्नर्स कॉर्नर्स बताना है। ओके, अब यहाँ पे शेप में क्या है, एक बुक का चित्र था, क्या है, बुक का चित्र। ओके, तो यहाँ पे कैसे हो सकता है बुक का चित्र, तो देख लो। इस शेप में है, अब इसमें बता रहा है शेप इस शेप में है, तो डियर स्टूडेंट्स बुक यहाँ जो है क्यूबॉइड के शेप में है, तो यहाँ पे शेप का नाम लिख देंगे। ओके, क्यूबॉइड के शेप में है, यानी इस शेप का क्या नाम हो गया, क्यूबॉइड हो गया। इसमें स्ट्रेट लाइंस यानी आपको कितना है, तो डियर स्टूडेंट्स सॉरी लाइंस नहीं है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे फेस है। ओके, फेस FAC फेस, जो मैंने आपको अभी FAC फेस, स्ट्रेट फेस या फ्लैट फेस बोल सकते हो। तो फेस कितना है डियर स्टूडेंट्स, तो बिलो का जो फर्श है और ऊपर का तो सीलिंग, तो 1 और 2 लेफ्ट साइड और राइट साइड वॉल और बैक साइड फ्रंट साइड, यानी 2 to 4 to 6। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट फेस कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 6 हो जाएगा। ओके, कर्व फेस इसमें कितना है, तो कर्व फेस नहीं है, कर्व स्ट्रेट ऑफ फेस नहीं है, फ्लैट फेस है, स्ट्रेट फेस है, तो डियर स्टूडेंट्स 0 हो जाएगा। नाउ स्ट्रेट एज यानी किनारा, इसका स्ट्रेट किनारा कितना है डियर स्टूडेंट्स, 12 है। ओके, नाउ कर्व एज 0 है, क्योंकि क्यूब और क्यूबॉइड में स्ट्रेट एज ही होता है, कर्व नहीं होता। ओके, एंड कॉर्नर्स कितने होते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो 8 कॉर्नर्स होते हैं। ओके, इस this way you have to solve question number B, question number C and question number D, E, F. Okay, and question number 2 also. आप इस चैप्टर को, एक्सरसाइज को आप सॉल्व करेंगे खुद से, और कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन पे तो
तो आप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। ओके, मैं उसको सॉल्व करूँगा। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।